जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य का प्रभाव से पापों का नाश होता है। दूसरे माघ से स्नान से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझसे वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाहक का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता तथा नारायण स्वरूप होता है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब कार्यों के लिए माघ महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में माघ महीना में प्रातःकाल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, यह योग बड़ा ही दुर्लभ है। जो असक्त है वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान करे तो पुण्य का भागी होता है, तथा धन का इच्छु तथा शक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घ आयु और धनी होता है। माघ महीने की सब तिथियां श्रेष्ठ हैं, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वाले को अवश्य मोक्ष मिलता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियम को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का सेवन, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीपदान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे और अन्न तथा यथाशक्ति दान करना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर स्वर्ण का दान देना भी समुद्र के समान होता है। यह दान कभी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को न तापे, दूसरे का दान न ले। माघ महीने के अंत में राजन ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराए और दक्षिणा दे तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करे तथा प्रार्थना करे, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथा उक्त फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इसी मंत्र का उच्चारण तथा सुमरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 बरस का, 12 बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दूना, नदी में 100 गुना, देव सरोवर तथा महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। इस प्रकार माघ मास का 14वां अध्याय समाप्त हुआ।